तीसरे हैकल की तामीर, ज़लज़ले और आफात ने यहूदियों को नई मुश्किल में डाल दिया। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, सारी दुनिया इस हकीकत से वाकिफ है कि इसराइल अभी तक मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रहा है और इसका इस जंग को रोकने का अभी तक कोई इरादा नहीं है। दुनिया भर में इस जंग के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। कई रियासतों ने इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा किया है और दुनिया के हर कोने में इस जुल्म के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं, लेकिन इसराइल अपनी हठधर्मी पर अभी तक कायम है। इसी दौरान वहां से आने वाली खबरों के मुताबिक यहूदियों को जब इस जंग में फतह का पूरा यकीन हो गया तो इन्होंने यरूशलेम में तीसरे हैकल की तामीर का काम जोरों शोर से शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इसराइल और फलस्तीन के झगड़े ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। तीसरा हैकल सुलेमानी, जिसे यहूदी अपने यसु मसीह की वापसी की अलामत समझते हैं, इनका अकीदा है कि जैसे ही हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो यहूदियों के मसीहा की आमद भी हो जाएगी, जिसके बाद दुनिया पर सिर्फ इन्हीं का राज होगा। लेकिन इस हैकल की तामीर उस वक्त शदीद मुश्किल का शिकार हो गई जब यरूशलेम में 7.6 शिद्दत का एक ताकतवर तरीन जल्जला आ गया। इस जल्जले ने यहूदियों की सारी उम्मीद और खुशी को राख में मिला दिया। यहूदी कौम कई सालों से इस हैकल की तामीर के इंतजार में थी। जब से इसकी तामीर का सिलसिला शुरू किया गया तब से ये लोग बेहद खुश थे कि बिलाखिर इनकी मुकद्दस रिवायात दोबारा से जिंदा होने वाली हैं। लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर बरकरार न रह सकी और शिद्दत के जल्जले ने हैकल की तामीर का सारा काम रोक दिया। क्या ये जल्जला कुदरत की तरफ से कोई इशारा था? क्या तीसरे हैकल की तामीर के लिए अभी वक्त नहीं आया था? इसकी तामीर में पैदा होने वाली इन मुश्किलात ने इस किस्म के कई सवालात खड़े कर दिए हैं। यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी की तामीर जहां बेहद अहम है, वहां ये जानना भी जरूरी है कि इसकी तारीख क्या है और पहले दोनों हैकल सुलेमानी की तबाही में किसका हाथ था। प्यारे साथियों, यरूशलेम एक ऐसा मकाम है जो मुसलमानों के साथ साथ दुनिया के बाकी तमाम इल्हामी मज़ाहिब के लिए भी निहायत अहमियत का हामिल है। मुसलमानों ही की तरह यहूदी और ईसाई तबके फिक्र के लोग भी इस मकाम को निहायत इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। जहां मुसलमान बैतुल मक़दस को अपना किबला अव्वल होने की हैसियत से बेहद मोहब्बत और एहतराम की नजर से देखते हैं, वहीं पर यहूदी इस मकाम को इसलिए अफजल समझते हैं कि इनके नजदीक ये वो मकाम है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी और यही वो मकाम है जहां इन्होंने हैकल सुलेमानी तामीर किया था जो बाद में तबाह हो गया। दूसरी तरफ ईसाइयत के पैरोकार भी बैतुल मक़दस को अपने लिए निहायत काबिल एहतराम और बाबरकत मानते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक ये वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और जब दुनिया के खात्मे का वक्त नजदीक होगा तो यही वो मकाम होगा जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। अगर हैकल सुलेमानी की तारीख देखी जाए तो मालूम होता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल को हिदायत नसीब हुई और इन्होंने रब्बे कायनात की फर्मा बरदारी की तो अल्लाह ताला ने खुश होकर इन्हें ताबूत सकीना से नवाजा। ये ताबूत दरअसल एक ऐसा मुकद्दस संदूक था जिसके अंदर बेशुमार तबरुकात थे जो बनी इसराइल को अता हुए। इन तबरुकात में पहले आने वाले तमाम अंबिया कराम के इस्तेमाल की चीजें और इनकी निशानियां थी। चुनांचे इस मुकद्दस संदूक की बरकत से बनी इसराइल के अच्छे दौर का आगाज हुआ। रिवायात में आता है कि ताबूत सकीना हासिल होने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हर मैदान में कामयाबी अता फरमाई और इन्होंने हर जगह अपनी फतह के झंडे गाड़े। इसके बाद जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया तो इन्होंने ताबूत सकीना को हिफाजत से रखने के लिए एक हैकल तामीर करने का इरादा जाहिर फरमाया। चुनांचे इसकी तामीर उस जमाने में शुरू हुई लेकिन पूरी ना हो सकी। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की गई और 900 कबल मसीह में ये मुकम्मल हो गया। रिवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाया था, लिहाजा ये एक बहुत मजबूत इमारत जहां ताबूत सकीना को हिफाजत से रखवाया गया और आम लोगों का दाखिला यहाँ बिल्कुल मना करार दे दिया गया। इसके बाद की रिवायात बताती हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कौम बनी इसराइल एक मरतबा फिर गुमराह कुन अकायद में डूब गई और अल्लाह की नाफरमानियां करने लगी। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर एक दर्दनाक अजाब नाजिल किया और बहुत से हलाक हो गए। फिर 500 कबल मसीह में जब एक बादशाह बख्त नुसर ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उसने हैकल सुलेमानी को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ उसने यहूदियों का कत्लेआम किया और उस जंग के बाद बच जाने वाले यहूदियों पर भी उस बादशाह ने बहुत जुल्म किए, जिसके बाद आखिरकार वो अपनी नाफरमानियों के लिए अल्लाह ताला से तौबा के तलबगार हुए, जिसके जवाब में एक सारिस नामी बादशाह की हुकूमत कायम हुई।
اس نے تمام یہودیوں کو بخت نصر کے ظلم سے آزاد کروایا اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر بھی کروائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دوران تابوت سکینہ بھی بظاہر گم ہو چکا تھا، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی بدولت اپنے انعام یعنی تابوت سکینہ کو خود ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ پیارے ساتھیوں، مورخین کے مطابق یہی وہ وقت تھا جب ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ثابت ہوئی جس نے ہر دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ ایک بار پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم ثابت ہوئی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن دراصل وہ کوئی اور شخص تھا۔ اس کے بعد آنے والے واقعات میں بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم ایک مرتبہ پھر اللہ کے غضب کا شکار ہوئی اور ایک جابر بادشاہ جسے دنیا ٹائٹس رومی کے نام سے جانتی تھی یہودیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا، جس کے نتیجے میں کئی ہزار یہودی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رومی نے پورے یروشلم پر اپنا قبضہ جما لیا اور بچے کچے یہودی دور دراز گمنام علاقوں میں جا بسے۔ ناظرین گرامی، اس سب کے بعد جب دین اسلام کا دور آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم میں مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، یہ وہی مقام تھا جہاں ہیکل سلیمانی موجود تھا اور تابوت سکینہ گم ہوا تھا۔ اس دوران ہزاروں سالوں تک یروشلم میں مسلمانوں کی حکومت رہی اور تمام مذاہب کے لیے اس کے دروازے کھلے رہے، یہاں تک کہ 19ویں صدی آن پہنچی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی سازش کے تحت یہودیوں کو یروشلم میں دوبارہ آباد کر دیا گیا اور یوں مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر اسرائیلیوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ اس کی تعمیر اس مقام پر کی جا رہی تھی جہاں ڈوم آف دی راک موجود ہے، جو کہ سیاسی اور مذہبی لحاظ سے بہت اہم مقام ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ اتنا ہی قابل احترام ہے۔ زلزلے کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران پچھلے کچھ عرصے میں کئی مزید قدرتی آفات بھی آ چکی ہیں، جن میں بارشیں، سیلاب اور آسمانی بجلیاں شامل ہیں۔ ایک حیران کن واقعہ جو ریکارڈ کیا گیا، اس کے مطابق بارشوں کے دوران آسمانی بجلی بری طرح ڈوم آف دا راک کی چوٹی سے ٹکرائی، جس نے پورے علاقے کو ایک مرتبہ ہلا کر رکھ دیا اور اس کی وجہ سے 2000 سال پرانا ایک قلعہ بھی تباہ ہو گیا۔ البتہ ڈوم آف دی راک کو کچھ ٹائلوں کے ٹوٹنے جیسے معمولی نقصان کے علاوہ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ مسجد اقصی کو بھی اس زلزلے سے تھوڑے بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پرانی روایات کے مطابق یہ عمارتیں اپنی مذہبی اور روحانی اہمیت کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ان ساری آفات اور رکاوٹوں سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ قدرت کے اشارے بے معنی نہیں ہوتے۔ یہودیوں کا اس دنیا پر راج کرنے کا خواب انشاءاللہ خواب ہی رہے گا۔ انہیں فلسطین میں ناحق خون بہانے کا حساب بھی دینا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔